हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल पप्पू स्टडी 2.0 पर स्वागत है। और आप सभी को आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें संस्कृत का चैप्टर 1 का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसको आज हम वन शॉट में बताने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा और कौन सा वीडियो किस टॉपिक पर हम बनाएं कि आप लोग को वीडियो की यानी कि हेल्पफुल हो सकती है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं जी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद बहुत रखते हैं आप लोग से, आप ही लोग के तो उम्मीद हमको वीडियो बनाने का मजबूर करती है। हाँ, तो आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो वो कर लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सरल और आसान भाषा में। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए भी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, कहता है आत्मा का स्वरूप क्या जी, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो देखिए इसका हम उत्तर बनाए हैं, यानी कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म, यह महान से भी महान तथा रहस्य समझने वाले सत्य का अपनातना और यह शोक रहित होकर परमात्मा में प्रदान करती है। देखिए यानी कि मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य उसके शरीर में आत्मा रहती है। क्या बोलते हैं, कंठ उपनिषद में आत्मा का स्वरूप बड़े ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया, मतलब कंठ उपनिषद है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया विश्लेषण करके कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में, यानी कि हृदय में आत्मा रहती है। कोई कहता है कि आत्मा से तुम रो रहा है भाई, यानी कि उसके हृदय रूपी गुफा में आत्मा रहती है। मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में आत्मा अवस्थित रहती है, उसी में रहती है। यह अणु से भी सूक्ष्म और यह महान से भी महान होता है। यह बहुत छोटा में छोटा, कोई इसको देख नहीं सकता है। यह बहुत महान से भी महान रखता है। यह समझने वाला रहस्य है, अपनाता है। यहाँ तक यह रहस्य को समझने वाला ही अपनाता है, जो सत्य बोलता है वही वह शोक रहित होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो अगर आप लोग चाहते कि स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप सभी इसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नदी और, क्या बोल रहा है, नदी और विद्वान में क्या समानता है, ये बताना है नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो देखिएगा इसका हम उत्तर बनाए हैं। कठोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को अर्थात अहम को त्याग कर ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे में कि आप लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए इधर से समुद्र बह रहा है, इधर समुद्र बह रहा है, इधर से मान लीजिए कि इधर से नदी आ रही है, इधर से भी नदी आ रही है। अगर मान लीजिए समुद्र में पानी मिल जाती है तो क्या आप समुद्र में पता कर लेंगे कि ये नदी का पानी है कि ये समुद्र का पानी है। उसी तरह से बताया गया कंठ यानी कि मुंडका उपनिषद, उपनिषद इसमें कितने हैं, 4 गो उपनिषद है। तो बताया गया मुंडका उपनिषद में महर्षि वेदव्यास यह कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना, देखिए जब बहती हुई नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती है तो वो अपना नाम भी भुला जाती है कि गंगा नदी के पानी है कि यमुना नदी के, वो सब समुद्रे कहलाती है। और अपना नाम रूप भी त्याग देती है, हाँ कि कितना पतला में आ रही थी बहते और कितना बड़ा हो गई, रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान लोग मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग अपने नाम और रूप को अर्थात अहम को त्याग कर ब्राह्मण के प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मा को त्याग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए बहुत ईजी में हम क्वेश्चन के आंसर बनाए हैं। आप लोग यही लिखिएगा, एक नंबर भी आप लोग को कटने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपका नंबर काट दे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महानता पर प्रकाश डाले। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महानता के प्रकाश डाले। देखिए उत्तर हम बनाए हैं इसका, सत्य की महानता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमें सत्य की, यानी कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्यात यानी कि कदापि नहीं जीतता है।
यानी कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक को जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमेशा सत्य का जीत होता है, असत्य के बिल्कुल नहीं। आप लोग देखे ही होंगे, बालवीर एक सीरियल है, उसमें देखते हैं एक सत्य और बालवीर रहता है, बुराई और बहुत सारे परिया और बहुत सारे रहते हैं शक्तिमान। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं कितनों भी संकट में रहता है बालवीर, तो यानी कि बालवीर का ही जीत होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो सत्य है। बुराई के हमेशा इस पृथ्वी पर हार हुई है और सत्य का हमेशा जीत हुई है। तो इसी तरह से बताया गया सत्य का हमेशा महान, यानी कि वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य का हमेशा जीत होती है और मिथ्या कदापि नहीं होते जीतता है। यानी कि मिथ्या मतलब झूठ के कभी भी जीत नहीं होती है, और सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो देवलोक की आपकी कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा इंसान था, ये बहुत सच बोलता था, इसका मतलब स्वर्ग में इसका जगह मिलेगा, नर्क में बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये स्वर्ग का राजा बनेगा, ऐसा बोला जाता है ना। यानी कि उसी तरह से देवलोक का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोक्ष प्रदान करने वाले ऋषि लोग सत्य कहीं प्राप्त करते हैं देवलोक, क्योंकि देवलोक का सत्य का खजाना है। अब देखिए बोला गया है यहाँ पर देवलोक सत्य के खजाना है, इसीलिए ऋषि लोग अपना सत्य बोलते हैं देवलोक को प्राप्त करने के लिए कि हाँ भाई हम अगले जन्म में बाद में हम भी भगवान बन जाए, देवलोक को प्राप्त कर ले। ठीक है ना, तो इसलिए बोला गया है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा देवलोक किसका खजाना है, तो कहिएगा सत्य का खजाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर का होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखते कहिएगा अरे यार ये तो चुटकियों में हम उड़ा देंगे, कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, 2 का 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, कि सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ, यानी कि कह सकते हैं सोना, यानी कि सोना के पात्र से ढका हुआ सत्य का मुंह। यानी कि अगर सत्य को आप लोग को प्राप्त करना है तो अगर सोना जैसा, चांदी जैसा, हीरा जैसा, यानी कि बहुत सारा खजाना वहाँ धैर्य रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर सत्य है, इधर यहाँ पर गेट लगा है सोना के, अगर आपके मन में लालच आ गया कि भाई हम गेट को तोड़ कर लेके चले जा रहे हैं, हम बेच कर बहुत अमीर हो जाएंगे, तो कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे। और यहीं जब सत्य के रास्ता, यानी कि सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर खजाना भी है, हीरा भी है, कुछ भी है, लेकिन आप इसे मिट्टी के समान समझते हैं, भाई ये कुछ भी नहीं है, हमें तो सत्य की प्राप्ति करनी है, तो इसको प्राप्त आराम से सत्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना मोह माया लालच ये सब कुछ नहीं रहेगा, आराम से सत्य को प्राप्त कर लीजिएगा। इसी तरह से बोला गया सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, सोना के पात्र से। जिसको लालच होगा वो अपने आप गेट के बाहर ही रह जाएगा, कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जिसको लालच नहीं होगा वो आराम से सत्य को प्राप्त कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। वीडियो को यार लाइक कर लीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो देखिए इसका हम उत्तर बनाए हैं। श्वेतस्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु पर पार कर जाते हैं, क्योंकि यानी कि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बड़ा का अन्य रास्ता नहीं है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छाया जाता है, और जिसके पास ज्ञान का भंडार है उसके जीवन में हमेशा प्रकाश स्वरूप, यानी कि हमेशा उजाला ही उजाला रहेगा। महान लोग इसे यानी कि समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी कि अपने को, यानी कि कहते हैं ना कि महान लोग मृत्यु को अपने बस में कर लेते हैं। मतलब मृत्यु को बस में करने का मतलब हुआ कि हमारी मर्जी के ऊपर है, हम जब मर सकते हैं, जब तक हम लोग जी सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जितने आप सत्य बोलिएगा तो आपको भाई, जैसे में कि गौतम बुद्ध के जानते हैं वो भगवान के स्वरूप है, वो भी अपने मृत्यु को अपने बस में कर लेते थे। उसी तरह से देखिए मृत्यु को अपने बस में कौन कर लेते हैं, यानी कि देख लीजिएगा, ये पूछेगा भी महान लोग क्या किस चीज़ को बस में करते हैं, तो मृत्यु को बस में कर लेते हैं, जब चाहे मर सकते हैं, जब चाहे जी सकते हैं। और अज्ञानी लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, इसीलिए समझ, यानी कि ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, इसी लोग महान लोग इसी रास्ता को अपनाते हैं, अन्य रास्ता नहीं है कुछ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फोटो भी ले सकते हैं, इसका PDF दे देंगे, आसानी से याद कर लीजिएगा। ये बिल्कुल चिटकियों में है भैया, ये तो देखते देखते याद हो गया, काहे के लिए इतना इजी क्वेश्चन लाते हैं।
आपको मालूम ही होगा कि ये भी 2 नंबर में आएगा, ईजी बिल्कुल नहीं है। आप अभी आपको छोटा दिखाई दे रहा है जिसके कारण ईजी लग रहा है। कोई यही बहुत बड़ा भाई एक लाइन में वाह। देखिएगा, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। अभी ऊपर हम डिस्कस भी किए थे कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ये तो बताए भी थे, 2 नंबर के लिए है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आता है। बताइएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है कि बताइए उपनिषद का क्या स्वरूप है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो देखिए उत्तर इसका हम बनाए हैं कि उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इनमें दर्शन शास्त्र को सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा यह संसार का व्यक्त अनुनासित है। यह सत्य को अपना ही परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर बताया गया है कि इस उपनिषद में यानी कि वैदिक वंड में एक क्या है, उपनिषद है। इसमें बताए गए अभिन्न अंगों के दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रदान यानी कि प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र पुरुष यानी कि परमात्मा के गुणगान किया गया। इनमें भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में गुणगान किया गया है, बताया गया है इसमें कि अगर कोई सत्य बोलता है तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यही सब बताया गया है इसमें, ठीक है ना। तो इसको आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका 2 नंबर यहाँ से छूटने वाला बिल्कुल नहीं है। यहाँ से अगर याद कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका कन्फर्म है कि इस सब्जेक्टिव में बनेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, क्यों नहीं कर रहे, प्लीज़ कर लीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इसके ऊपर भी हम बताए थे कि ब्रह्मा को विद्वान लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा ये भी एक, इसका उत्तर हम क्या बनाए हैं। मुंडका उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा में प्राप्त कर लेता है। यानी कि हम आपको बताए भी थे कि विद्वान महान, इसमें बताए थे कि अगर समुद्र में जैसे भी नदी मिलकर अपना नाम रूप को त्याग देती है कि नाम भी भूल जाती है, कौन सा नदी का पानी था और कहाँ मिल गई, ठीक है। उसी तरह से विद्वान लोग भी क्या करते हैं, उसी तरह से महान पुरुष अपने नाम अर्थात अहम त्याग कर ब्रह्म में प्राप्त कर देते। अब देखिएगा, अगर कोई मठ पर साधु आते हैं तो उनका नाम उम नहीं जाएगा, हाँ साधु बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। और उनको खुद भी नाम नहीं याद रहता है कि मेरा नाम क्या था, योगिंदर था कि कथी था, कुछ नहीं याद रहता है। सिर्फ साधु बाबा, हाँ हाँ मोट पके साधु बाबा ऐसे रहता है ना। उनका नाम उम भी पता नहीं होता है, कौन बाबा है, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता होता है। आप लोग सिर्फ साधु बाबा मानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लव यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।